हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए इस बार बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेंटली हरास हो रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी की वजह से। उसका रीज़न इस बार यही है सबसे बड़ा, जो मेंस का पेपर आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बार का जो मेंस का पेपर था वो पिछले 4 से 5 सालों में सबसे डिफिकल्ट लेवल का मेंस का पेपर बनाया गया था। इसके पीछे पता नहीं क्या वजह हो सकती, बट इस बार का लेवल बहुत ही घटिया था। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीटेक के ही स्टूडेंट को एग्जाम में बैठाना है, उन्हीं को क्वालिफाई कराना है, सीधा सीधा आप नोटिफिकेशन में मेंशन कर दीजिए सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन उन्हीं के लिए करा दीजिए। क्या जरूरत है ऐसे आम एस्पिरेंट्स को परेशान करने की, जो सारे सेक्शन में अच्छा करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उस एस्पिरेंट्स का दर जो मोर देन 300 प्लस मार्क्स गेन कर रहा है और कंप्यूटर में उसके 5 से 7 नंबर ही आ रहे हैं। ये कहां से और कितना लॉजिकल है कि बीटेक वाला एस्पिरेंट भी वहां जो बैठा था, बीटेक का बंदा भी, वो भी उस लैंग्वेज को टैकल नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों भाइयों, इस पर आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे टीचर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट शेयर करते रहे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया, ये मेरा पढ़ाया हुआ आया। कोई मैथ्स बता रहा, कोई रीजनिंग बता रहा, कोई इंग्लिश बता रहा, बट उनको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपसे एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। आप सोच सकते हैं मैथ से लेकर कंप्यूटर तक सारे के सारे आउट ऑफ कंटेक्स्ट इम्बैलेंस पेपर जिसे कहते हैं बनाया गया। मैं मैथ्स की भी बात कर रहा हूं। इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, सीपीटी, नॉन सीपीटी, डेस्ट, ये सब क्या चीजें हैं और इनका क्या एरर कट ऑफ रहता है, और सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू बात करने वाला हूं। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस का दम लगता होगा, इस वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट की। देखिए दो तरीके की एसएससी सीजीएल में पोस्ट आती है, सीपीटी और नॉन सीपीटी। सीपीटी पोस्ट की जो कंप्यूटर की कट ऑफ होती है वो थोड़ा हाई होती है इन कंपैरिजन टू नॉन सीपीटी पोस्ट। देखिए जो पिछले वर्ष तक का ट्रेंड था मैं उसके हिसाब से बात करना चाहूंगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कंप्यूटर सेक्शन में कट ऑफ है वो 27, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 24 एंड एससी एसटी की 21 मार्क्स, ठीक है ना। वहीं डीएसटी पोस्ट की, मतलब अदर देन सीपीटी पोस्ट जो है, अनरिजर्व की 18, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 15, एससी एसटी की 12। और अब बात करते हैं टाइपिंग परसेंटेज, कितना एरर अलाउड है सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट में। सीपीटी पोस्ट जो है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 5% है, वहीं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 7% एरर परसेंटेज अलाउड है, ठीक है ना। वहीं डेस्ट मींस अदर देन सीपीटी, अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 30% कट की एरर डिटेक्शन अलाउड है, एरर परसेंटेज, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बहुत सारे आप लोगों में से ये मैसेजेस मेरे पास पर्सनल आ रहे हैं कि क्या सीपी इस बार जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ है उसकी कट ऑफ डिक्लाइन करेगी या एसएससी थोड़ा कम करेगी। तो बिल्कुल कम होनी चाहिए। यहां लोग 15 मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं तो वो 25 से 27 मार्क्स कैसे करेंगे, आप सोच कर देखिए। तो एसएससी को हर हाल में मार्क्स कम करने होंगे इस बार। और अगर आंसर की आने के बाद सारी चीजें साफ दिखने के बाद भी कोई टीचर इस पर इनिशिएट नहीं करता तो ये बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं जो आपका मेन एग्जामिनेशन था। इससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में काफी पहले से ही घूम रहा है। देखिए आप जो है एक तरफ कंप्यूटर को क्वालिफाइड रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कंप्यूटर की कट ऑफ निकालकर जो उस क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं ला पाता उसको आप अच्छे से अच्छे मार्क्स होते हुए भी बाहर कर देते। तो क्यों ना ये कंप्यूटर सेक्शन आप प्री एग्जाम में ही करा ले, ताकि जो बच्चे मेंटली यहां परेशान हो रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, वो कम से कम हरास न किए जा सके। उनको प्री में ही पता लग जाए कि हाँ मेरी औकात क्या है, मैं कंप्यूटर निकाल सकता हूं कि नहीं। यार सोचिए मेंस में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल ले आ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में 1 नंबर से भी चूक गए तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिल रही। तो मेरी बात में कितना दम है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए आपकी और हमारी जो राय है वो अलग हो सकती है। मैंने जितने एस्पिरेंट से बात किया, जितने टेलीग्राम पर मेरे मैसेज है, जितने ग्रुप में मेरे एस्पिरेंट है, उनके बेसिस पर मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस बार बहुत ही
इनजस्टिस हुआ है सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स के साथ। देखिए अब मैं बताता हूं आपको, और ये एकदम एक्चुअल फैक्ट डेटा बता रहा हूं। मैथ सेक्शन, मैथ जो है मॉडरेट थी और मैथ का पेपर पूरा का पूरा इम्बैलेंस था। देखिए मैथ में मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन दे दिए, प्रिज्म से 4-5 क्वेश्चन दे दिए और फिर स्टैटिक्स से दे दिए। आप बताइए कि कितनी ज्यादा ये जो है यहां तक का तुक बनता है कि इस तरीके का इम्बैलेंस पेपर बनाया जाए। जो लोग सीपीओ में इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे, वो सीजीएल में फंस गए। तो अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे 24 और 25 क्वेश्चन अगर आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें हैं तो मोर देन इनफ है। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में तो 30 आउट ऑफ 30 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 27-28 अगर आपका अटेम्प्ट है रीजनिंग में तो बहुत अच्छा बात है। इसके बाद इंग्लिश आती, इंग्लिश लोग कह रहे हैं बहुत आसान आई, लोग कह रहे हैं इजी टू मॉडरेट आई, और इसे जो मॉडरेट भी बोले ना, वो भी हमारे हिसाब से अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, वो अच्छे से इन चीजों को समझा नहीं। इस बार का जो इंग्लिश पेपर था आपका डिफिकल्ट लेवल का था। सोचिए 3 पैसेज दिए गए आपको, 15 क्वेश्चन पैसेज के, उसमें से एक भी लोग कुछ डिसाइफर कर ही नहीं पा रहे। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, पैसेज सिंपल था, क्वेश्चन सिंपल था, बट जब आंसर ढूंढने आप जा रहे थे कहीं आपको दिख ही नहीं रहा था। तो ये सोचने की बात है, यहां से ये पैसेज टफ हुआ। देखिए 3 पैसेज आपको दिया गया था, पहला बैंक से रिलेटेड था, दूसरा मनरेगा से रिलेटेड था, और तीसरा जो पैसेज था प्राइड एंड प्रेजुडाइस से रिलेटेड था। सोचिए ये लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं, और लिटरेचर की लैंग्वेज आसान नहीं होती दोस्त। आपको सामने दिखता रहेगा फिर भी आप नहीं उसको टैकल कर पाएंगे। 15-15 मिनट एक एक पैसेज में जा रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश में डिफिकल्ट साइड ही रखता हूं, 30 से 32 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर ले जा रहे। देखिए वोकैब सेक्शन नॉर्मल आया था, वो पीवाईक्यू बेस्ड था, बट पैसेज कहीं से कहीं तक भी सिंपल नहीं था। इसके बाद जीके जीएस की बात करूं तो अगर जीके जीएस में आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले गए हैं ना, तो आप सेफर साइड है। अब इसके बाद जो असली खेल होगा वो कंप्यूटर सेक्शन का होगा और नॉर्मलाइजेशन का तांडव होगा। अगर इतने मार्क्स आप सही सही ला रहे हैं इन सेफ अटेम्प्ट के साथ, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कोई पोस्ट लेने वाले हैं, बट कंप्यूटर में पेज फंस जा रहा है। आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स कंप्यूटर में बन रहे हैं, और आपको क्या कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, मतलब आप एक भी क्वेश्चन करने की हालत में नहीं थे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये जो मैथ्स में लोग इतने अटेम्प्ट करके आए हैं ना, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कि अगर 28-29 मैं कर ही दूंगा तभी तो सिलेक्शन के पास पहुंचूंगा, तो उनका ये सोचिए एक्यूरेसी कितनी हो गई। तो ये सारी चीजें, ये सारी अफवाह जो यूट्यूब पर फैल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूं सारी चीजें। मिलता हूं आपके साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।